दूसरों को खैर सिखाते हैं, बुराई से रोकते हैं, तालीम देते हैं, जहालत से बचाते हैं, वो लोग इमाम कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं, मुर्शिद कहलाते हैं। भलाई के पैगाम को आम करने वाले को लोग मुस्लिह समझते हैं, उसको अपना बड़ा जानते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे सीखी हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ना इस सारी उम्मत को ये फरमाया है, सारी उम्मत को, कि तुम इसलिए बेहतरीन उम्मत हो कि तुमने लोगों को खैर का हुक्म देना है, तुमने लोगों को बुराई से बचाना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को मारूफ का हुक्म दोगे और मुनकरात से मना करोगे। इस उम्मत ने, पूरी उम्मत ने पेशवाई करनी है पूरी दुनिया में, जहाँ भी कुफ्र है, शिरक है, जहाँ भी इस्लाम से दूर लोग अकायद लेके बसते हैं, उन सब लोगों तक पैगाम हक पहुँचाना है, उनकी जहन साजी करना, उनको ये बताना कि सच्चा और खरा दीन दीन इस्लाम है, उनको ये बतलाना कि हमारी भलाई, हमारी निजात अल्लाह को मानने में है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे की गदाई में है। ये इस पूरी उम्मत के ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि मुझे निस्बत हासिल हो गई है, अब मेरा एजाज़ बन गया है, लेकिन जो चीज़ वजह निस्बत है उसको मैं इख्तियार करूँ चाहे ना करूँ। उस्ताद बड़ा बाइसे इफ्तिखार है, पर उसकी वजह इज़्ज़त ये है कि वो पढ़ाता है, और अगर वो पढ़ाए ही ना, वो कहे जी मैं उस्ताद हूँ मेरी इज़्ज़त करो, भाई आपका जो मनसब है वो भी तो पूरा करें आप। एक शख्स है जिसकी वजह इज़्ज़त ये है, वजह फजीलत ये है कि वो किसी को कोई हुनर सिखाता है, कोई काम सिखाता है, वो कहे कि मेरी इज़्ज़त तो करो, पर जो वजह है इज़्ज़त की वो मैं पूरी नहीं करूँगा, तो लोग कहेंगे भी जो वजह एजाज़ है वो तो आपने पूरा किया ही नहीं। इस उम्मत मुस्लिमा की जो वजह फजीलत है वो सबसे पहली तो ये है कि ये रसूल पाक की उम्मत है, ये सबसे पहला एजाज़ है। और दूसरी इसकी जो फजीलत अल्लाह के कुरान ने बयान की वो ये की कि तामुरून बिल मारूफ, ये लोगों को भलाई का हुक्म देने वाले लोग हैं, वो तनहौना अनिल मुनकर, और ये लोगों को मुनकरात से, बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से रोकने वाले हैं। इस उम्मत ने गलबे का काम करना था, दुनिया पे दीन के झंडे को बुलंदी देनी थी। हमारे यहाँ जो हमारा दीन है ना, इसे हमने बतौर मजहब के लिया है, बतौर दीन के नहीं। हम दीन इस्लाम को मजहब के तौर पर लेते हैं, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, शादी का मौका आ गया तो चलो बाकी सारे काम अपनी मर्जी के, और निकाह ज़रूर करना है, इजाब कबूल कराना है दीनी तरीके पर, अच्छी बात है। हम इसको बतौर मजहब के लेते हैं, बतौर दीन के नहीं। यानी हम कहते हैं कि हम मस्जिद के अंदर तो इसे कबूल करेंगे, लेकिन जब दीनी तौर पर कबूल करेंगे ना, फिर हम मुतालबा करेंगे कि कचहरी में भी रसूलुल्लाह का दीन होना चाहिए। फिर हम निफास की बात करेंगे, फिर हम इसके गलबे हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये दीन है, व दीनिल हक के लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। अल्लाह फरमाते हैं ये रसूल हमने इसलिए भेजे हैं दीन हक दे के, ताकि इस दीन को सारे दीनों पर गालिब कर दें, इसका गलबा हो। हमारा कुफ्र के साथ ये तरीका हमेशा ये रहा, गैरों के साथ, कि भाई दीन हमारा चलेगा, तुम हमें जिजिया दो, अपने मजहब के मुताबिक तुम करो पूजा पाठ माज़अल्लाह जो तुमने करनी है, अगरचे वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि निज़ाम उनका है हर जगह पे, और हमें ये कहा गया है कि नमाज पढ़ो कोई हर्ज नहीं, रोज़ा रखो, ज़कात दो, खिदमात करो, लेकिन जो निज़ाम है अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक के लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, वो हमें कहते हैं कि निज़ाम हमारा रहेगा,
अमेरिका, अफ्रीका, बरतानिया में नमाज पढ़ने पर तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वो आपको आपके कानून के मुताबिक निफाज दीन की इजाज़त। और यहाँ भी ये हाल है। हमारा सियासतदान क्या कहता है मौलवी नमाज पढ़े, कौन मना करता है, बड़ी मस्जिद बनाए, लेकिन सियासत की बात ना करे, वो गलबे की बात ना करे, वो असेंबली में दीन की बात ना करे। ये वो बुनियादी फर्क है जिसे समझने की जरूरत है कि जब तक निफाज दीन नहीं होता उतनी देर तक ये तफरीक ख़त्म नहीं की जा सकती कि ये अमीर है और ये गरीब है। उतनी देर तक यानी आप तक नमाज तो आएगी अगर आप बतौर मजहब दीन को लेंगे, लेकिन इंसाफ नहीं आएगा। इंसाफ घर में तब आएगा जब दीन नाफिज होगा। गरीब को उसकी दाद रसी उस वक्त होगी जब कचहरी में और जब पार्लियामेंट में दीन आएगा। ये जरूरियात जिंदगी की तब पूरी होंगी, वरना ठीक है गरीब की मदद हो रही है, मिस्कीन से ताउन हो रहा है अपने लबो लहज। तो दीन के लिए जद्दोजहद करना, दीन के निफाज की कोशिश करना, सबसे पहला मसला तो ये है दीन कैसे नाफिज हो। सबसे पहला मसला तो ये है कि हमारे अंदर वो ख़ास शऊर ही नहीं कि मज़हब को नाफिज होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी दुकानदारी, अपना अपना निज़ाम, अपना अपना हिसाब, अपने अपने तरीके से सब लोग लेके चल रहे हैं। वो एक निज़ाम के झंडे के तले आने को तैयार है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर दीनी शऊर पैदा हो। हम पसंद करें इस बात को कि अगर नबी पाक ने सादा खाना पसंद किया तो हमें भी सादा पसंद है। हम पसंद करें इस बात को कि अगर हुजूर ने फरमाया है कि शादी बारात जाएगी, थोड़े से लोग होंगे, निकाह आसान होगा, वो बरकत वाला होगा, तो हमारा यानी वो जो हमारे अंदर चीज़ पनपती है ना कि मैं मतलब चाह करना है मेरे मुंडे का ब्याह है, वो पनपे ना, वो ख्वाहिश ना पैदा हो। सबसे पहली बात तो ये है। हम कहें यार मैं उसी तरह बेटी का ब्याह करूंगा जिस तरह मदीने वाले ने सैयदा फातिमा का किया है, हम उसी तरह निकाह को रिवाज देंगे जिस निकाह का रिवाज नबी पाक ने मौला अली शेर खुदा के लिए पसंद फरमाया है। ये जब पहली बात तो यहां अपने आप को खड़ा करना बड़ा जरूरी है। यहां नहीं खड़ा कर पाते, अगर पैसे हाथ नहीं आए तो चलो ठीक है हम सादे हो गए, अगर आ गए तो याद रखो फकीरी में फकीरी करना कोई कमाल नहीं, करनी पड़ती है, मजबूरी होती है। फकीरी में फकीरी कोई कमाल नहीं, कमाल तो यह है कि तू बादशाही में फकीरी करे, तेरे पास लाखों पड़े हों पर तेरा मिजाज फकीराना हो, करोड़ों अरबों तू खर्च करने की ताकत रखता हो, लेकिन तू कहे नहीं मैं मिजाज फकीर। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बादशाही में फकीरी की, हजरत अबू बकर ने बादशाही में फकीरी की, हजरत सैयदना उमर फारूक ने बादशाही में फकीरी की, करोड़ों खर्च करने वाले उस्मान गनी। लेकिन सैयदना उस्मान गनी की शान ये है कि जब खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठते हैं तो कुर्ते पे भी पैबंद हैं और उनकी तहमत पर भी पैबंद हैं और उनकी पगड़ी भी पुरानी है। तो लोगों ने कहा ये क्या है, तो कहा ये वही है जो हमें मदीने वाले रसूल ने सिखाया है। वो खर्च करना है दूसरों पर, वो सारे का सारा अपने ऊपर आला आसाइशें हासिल करना और पता नहीं कहां से कहां निकल जाना। हजरत मौला अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन कूफे की जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर कहते हो मेरी ज़रा खरीद लो, तामत ज्यादा पुरानी हो गई, अब तो पेवंद की जगह भी नहीं रही, अगर पैसे होते तो मैं ज़रा ना बेचता। ये बादशाही में फकीरी है। ये कौन है? ये अली कौन है? ये हसनैन कौन है? ये दुनिया के बाग के मालिक नहीं, ये तो जन्नत के मालिक लोग हैं, लेकिन बादशाही में फकीरी है। एक तो ये माहौल बनाए कि दीन को बतौर दीन कबूल करें, जिसको तिजारत ना बनाए कि मैं नफल पढ़ूंगा तो मेरा काम सही चलेगा, तो मैं फलाना काम करूंगा। इबादत को इबादत रहने दे। अगरचे तस्बीहात गिनना जायज है, लेकिन हर वक्त अपनी नेकियां गिनते ही रहना और कानों में बता देना कि आज मैं 4,500 पढ़े है, ये भी ठीक। जाहिदों ने ये जब काम किया, अब बस है ना कि तस्बीह के दानों से जो काम लिया, चाहिए था ना कि बेशुमार पुकारते तुझको। और ये भी कोई बात है गिन गिन के तेरा नाम लिया, गिन गिन के तेरा नाम लिया। वो जो देता है वो भी कभी गिना है, लेकिन उसका नाम भी लेना तो पहले गिन लेना।
ये क्या बात हुई? मैंने कहा गिनना जायज है, लेकिन उस गिनने में अपने आप की बढ़ोतरी बयान करना कि मैं बड़ी शय हूं, मैंने इतना पढ़ा, ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरे अजीज, एक तो दीन को नाफिज करें, अपनी तबीयत जी, दीन जो कहता है ना। ख्वाजा साहब ने खत लिखे हैं कुछ, 8 खत मैंने ख्वाजा साहब के पढ़े हैं, जो ख्वाजा